नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आइए देखते हैं। आज आप सबका 71वां जो है सीरीज है सुपर टेट से संबंधित, और जबरदस्त तरीके से आप सब श्रृंखला को कर भी रहे हैं, ठीक ना। तो एकदम बिंदास होके प्रश्न कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और प्रश्नों को बड़े ही सलीके से करते चलिए, सलीके से, ठीक ना। तो चलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को आज हम सब शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कितने प्रश्न करते हैं। आप सब बताते नहीं हैं कि कितने मेरे सही हुए। कम से कम कमेंट बॉक्स में आप सब लास्ट में जवाब दे दिया करिए कि सर 45 में 30 सही हुआ, 20 सही हुआ, 25 सही हुआ, कितना। ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, ठीक ना। तो एकदम चलिए आइए हम सब श्रृंखला को शुरू करते हैं और पहला ही प्रश्न आप सबके सामने रहा। ये प्रश्न क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मोदी जी ने कहां से लॉन्च किया, यानी कब लॉन्च किया गया, ये भी प्रश्न पूछा गया है। कहां से लॉन्च किया गया, इसे प्रारंभ कब किया गया, इसमें बड़ा विवादास्पद चीजें हैं, ठीक ना। तो ये आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, इसकी बात यदि की जाए तो ये आपको जो है कि गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। वैसे इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा 1 दिसंबर 2018 ईस्वी को की गई थी, ठीक ना। और इसके तहत कितने सम्मान निधि दी जाती है? तो 6000 रुपए आपको जो है सम्मान निधि के तौर पर दिया जाता है, जो कि 3 किस्तों में रहता है, ठीक ना। अभी हाल ही में आपको आजकल के अंदर ही किस्त आई होगी सबको, ठीक ना। 3 किस्तों में और बराबर 2000 के किस्तों में 3 किस्त आपके सामने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको आता है, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं हम सब। देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैसे देवबंद आंदोलन आपको शुरू कब हुआ था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूपी पीसीएस में आपको कई बार प्रश्न रिपीट किया है, ठीक ना। और ये 1866 ईस्वी को ये आपको शुरुआत हुई है इसके। और कहां से हुई है? तो सहारनपुर से, ठीक ना। सहारनपुर, यूपी के सहारनपुर जिले से देवबंद का प्रमुख केंद्र बिंदु है। और विश्व में अब इस्लामिक फैसले जो होते हैं ये यहीं से निर्णय दिए जाते हैं। साथ ही साथ आप सबको बता दे बच्चा, ये था क्या? तो इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की सही व्याख्या करना है, देवबंदियों का मुख्य उद्देश्य था। यानी कह सकते हैं कि आपको जो है कि इस्लाम में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास देवबंदियों के द्वारा किया गया। इसमें देवबंदियों में हसन गंगोहू जो थे ये प्रमुख लीडर थे। कौन? हसन गंगोहू, हसन गंगोहू। और ननौतवी साहब जो थे, ननौतवी, ये दोनों उस समय के प्रमुख नेता आपको जो थे, हसन गंगोहू, मोहम्मद हसन गंगोहू और ननौतवी, ये प्रमुख नेता हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट दूसरे प्रश्न को देखते हैं। किसने इस्लामिक मदरसों की स्थापना की? आपको मोहम्मद कासिम ननौतवी ने, सर सैयद अहमद बरेलवी ने, टीटू मीर ने या बिरजिस कादिर ने? आपको इस्लामिक मदरसों की स्थापना जो है ये मोहम्मद, ये मोहम्मद है, ठीक ना। मोहम्मद कासिम ननौतवी के द्वारा इसके स्थापना की गई। वैसे बात बता दे आप सबको, भारत में प्रथम आधुनिक समय में मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, ठीक ना। कब? कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित हुआ। प्रथम मदरसा के स्थापना हुए। किसने किया? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स द्वारा आपको जो है इसकी स्थापना की गई। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में, अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? अहमदिया आंदोलन रसिया अहमद गंगोहू ने, मिर्जा गुलाम अहमद ने, मिर्जा सैयद अहमद ने या मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा
किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बताइएगा मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन आपको शुरू किया गया। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत देखो भैया, अहमदिया आंदोलन इसकी शुरुआत 1889 ईस्वी में आपको अहमदिया आंदोलन की शुरुआत हुई। ये आंदोलन था क्या? तो एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन था, प्रतिक्रियावादी आंदोलन के रूप में आया। और ये प्रतिक्रियावादी आंदोलन किसके रूप में आया? तो ये क्यों आया? तो ये मुख्यतः आर्य समाज के प्रतिशोध में, आर्य समाज के प्रतिशोध में, समाज के प्रतिशोध के रूप में आपको जो है प्रतिशोध, ठीक ना, आर्य समाज के प्रतिशोध के रूप में ये आया। आखिर आर्य समाज के प्रतिशोध क्या? तो आर्य समाज के द्वारा घर वापसी अभियान चलाया गया था उसमें, ठीक ना। उसी के लिए मुसलमानों को बचाने के लिए कि कन्वर्ट हिंदू में ना हो, इसलिए आपको जो है यह आंदोलन जो है अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा आपको प्रारंभ किया गया, ठीक ना। इस आंदोलन के अनुसार एकेश्वरवाद में विश्वास किया गया था, यानी यह आंदोलन जो था ब्रह्म समाज का सपोर्टर था। जिस तरह राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद की बातें की, उसी एकेश्वरवाद में भी अहमदिया आंदोलन विश्वास करते थे। यहाँ तक मिर्जा गुलाम अहमद स्वयं को पैगंबर, स्वयं को आपको कृष्ण का अवतार, राम का अवतार भी स्वयं को घोषित कर दिए थे, ठीक। तो चलिए एकदम जबरदस्त तरीके से प्रश्नों को करिएगा। नेक्स्ट आपको जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1875, 28 दिसंबर 1882, 26 जनवरी 1885 या 28 दिसंबर 1885। एकदम शानदार तरीके से उम्मीद करता हूं कि किसी का गलत नहीं होगा। और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसके स्थापना की गई। यदि बात की जाए आपको स्थान कहां पर किया गया, तो स्थान जो था बंबई के गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसके स्थापना हुई। इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो सदस्यों की संख्या आपको 72 थे। बात की जाए अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष इसके जो थे ये WC बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। महासचिव कौन था? तो महासचिव A.O. ह्यूम थे। कौन? A.O. ह्यूम साहब जो थे ये आपको महासचिव थे और यही संस्थापक भी थे। संस्थापक कौन था? यही थे। यदि बात की जाए वायसराय कौन था? वायसराय तब बताइएगा लॉर्ड डफरिन जो था, डफरिन यही वायसराय था। और आपको जो है कि इसी के सुझाव से इसकी स्थापना की गई थे। ये सारी बातें हुई, ठीक। तो इसका पूर्व में नाम क्या था? पूर्व नाम जो था ये आपको भारतीय राष्ट्रीय यूनियन था। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। इसका यूनियन आपको नाम था। यूनियन शब्द किसके सुझाव पर हटाया गया था? तो हटाया गया था ये आपको जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे हटा दिया गया था, ठीक। तो ये बातें आप सबके लिए रही। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की? तो कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा आपको कब की गई? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई।
और लागू कब हुआ, तो लागू आपको जो है लागू 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू हो गया। ये बातें भी याद रखे रहेगा। और बंगाल विभाजन जो था अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो के नीति के तहत था। उस समय यदि बात की जाए कि लॉर्ड कर्जन ने आपको प्रशासन का हवाला देकर यह बताया कि हमसे अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहा है, ठीक ना, और यही बात को, लेकिन उसके पीछे की मंशा उसके कुछ दूसरी थी। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो आपको 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुई। कहाँ घटित हुए, तो आपको वैसाखी के दिन, वैसाखी के दिन आपको जो है ये अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में आपको घटना घटित हुए। आखिर ये भीड़ क्यों इकट्ठा हुए थे अमृतसर में, तो सैफुद्दीन किचलू, ठीक ना, और आपको जो है डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को गिरफ्तार किए गए थे। इन्हें छुड़ाने के लिए एक आम बैठक बुलाई गई थे आपको जो है कि अमृतसर बाग में, जहाँ पे जनरल ओ डायर द्वारा ये आपको जो है निशंस हत्या का उत्तरदायी कौन था, तो उत्तरदायी आपको जो था जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर जो था, यही आपको डायर यही था, ठीक ना। निहत्थे लोगों पर इसने गोली चलवाई और जो है कि बहुत लोग मारे गए, बच्चा से लेकर महिला से लेकर सारे लोग मारे गए, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। अगले आपको वीडियो के शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से दी गई है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब आराम से इसे मन लगाकर पढ़िए भी, ठीक ना, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़िए और प्रश्नों के व्याख्या को देखिए कि व्याख्या क्या सही है क्या गलत है, ठीक ना। नेक्स्ट, किन क्षेत्रों में खिलाफत आंदोलन सर्वाधिक तीव्र रहा, पंजाब, बंगाल, पश्चिमी सीमा प्रांत या उपयुक्त सभी। तो खिलाफत, ये खिलाफ नहीं, खिलाफत आंदोलन जो था ये सर्वाधिक तीव्र उपयुक्त सभी क्षेत्रों में आपको खिलाफत आंदोलन तीव्र रहा। खिलाफत आंदोलन के पीछे की कहानी आपको कब गठित हुई थी कमेटी, तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को कमेटी का गठन, कमेटी का गठन 23 नवंबर 1919। खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो गांधी जी, ठीक ना, महात्मा गांधी, गांधी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। किसने प्रारंभ किया था, तो प्रारंभकर्ता कौन थे, सैयद बंधु, ठीक ना, सैयद बंधु आपको जो है ये आपको जो है ये दोनों भाइयों के द्वारा आपको प्रारंभ किया गया था, जिनका नाम मोहम्मद अली और शौकत अली था, ठीक। ये ऐसे कर सकते हैं, मोहम्मद अली एवं शौकत अली, शौकत अली, ठीक। ये बातें भी अबुल कलाम आजाद का भी, हसरत मोहानी का भी। लेकिन आपको जो है खिलाफत आंदोलन का विरोध किसने किया था, तो विरोध मोहम्मद अली, विरोध करता कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। अली जिन्ना का कहना था कि आपको जो है आप अतिवादी लोगों का गांधी जी समर्थन कर रहे हैं जो उचित नहीं है, ठीक ना। ये अतिवादी जो है, चूंकि खिलाफत आंदोलन क्यों आया था, तो टर्की के आपको जो खलीफा था उसके विरुद्ध यूरोपीय देशों के द्वारा आपको प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे हम इतिहास में सेब्रे की संधि के नाम से जानते हैं, ठीक ना। इसी के तहत अब यहीं पे खिलाफत दिवस भी मनाया गया था, ठीक। खिलाफत दिवस के रूप में आपको कब मनाया गया, ये प्रश्न भी आप सबसे परीक्षा में पूछा गया है। तब बताएगा कि खिलाफत दिवस 31 अगस्त 1920 ईस्वी को आपको खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक। ये
और गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों के ऐसी एकता 100 वर्ष में देखने को भी नहीं मिलेगी। ये बातें गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन के समय ही कही गई थी। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। नेक्स्ट देख भाई, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इसी तिथि को बीजी तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक ना, बीजी तिलक की मृत्यु आपको इसी तिथि को हुई। बड़े ही दबे मन से आपको गांधी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। वैसे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ? तो प्रस्ताव पास जो था, प्रस्ताव आपको कलकत्ता अधिवेशन 1920 में पास हुआ। कलकत्ता अधिवेशन 1920 में आपको जो है पास हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय जो है ये कर रहे थे। ठीक, तो ये गांधी जी का असहयोग आंदोलन जो था, गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन, ठीक ना, जन आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसी समय गांधी जी ने आपको एक ही वस्त्र धारण करने के जो है कि शपथ ली थी। गांधी जी द्वारा यह शपथ लिया गया था। नेक्स्ट देख भाई, चौरी चौरा घटना कब घटित हुई? तो चौरी चौरा घटना जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना घटित हुई। ये चौरी चौरा आपको जो है एकदम जबरदस्त तरीके से, चौरी चौरा स्थान कहाँ है? तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में यह चौरी चौरा स्थान है। इसमें आपको जो है कुल 22, ठीक, 22 सिपाही हताहत हुए। 21 सिपाही प्लस एक दरोगा को भीड़ ने जिंदा जला दिया। ठीक ना, 5 बजे का समय था। ये आपको जो था यानी कुल 22 लोग जो हैं इसमें मारे गए। ठीक ना, मारे गए। ठीक, इसके साथ साथ ही आप सबको बता दें कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। ठीक, कहां उस समय कहां थे? उस समय अहमदाबाद प्रवास पर गांधी जी थे और आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक, तो अहमदाबाद प्रवास के दौरान अहमदाबाद, ठीक, अहमदाबाद प्रवास कर रहे थे वे, प्रवास कर रहे थे गांधी जी और वापस ले लिए थे। ठीक, तो ये बातें हुई और गांधी जी ने अपने हिमालय जैसे महान भूल कहकर संबोधित किया। और लेकिन गांधी जी के कई नेताओं के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने पर निंदा भी किया गया। ठीक ना, और निंदा करने वाले में मोतीलाल नेहरू, आपको जो है सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको चित्तरंजन दास, ये सभी नेता, हसरत मोहाने, ये सभी नेता जो थे गांधी जी के द्वारा आंदोलन लिए जाने पर काफी नाराजगी व्यक्त की। आगे चलकर एक आपको राजनीतिक संस्था स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में गठित होती है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना कहाँ हुई? तो 2 संस्था है, एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है, स्थापना आपको कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में आपको कानपुर में हुई। कहाँ पे? कानपुर में, आपको 1924 कानपुर में हुए। और संस्थापक कौन था? तो संस्थापक इसके सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद
यशपाल बहुत रहते हैं, यशपाल रहते हैं, भगत सिंह रहते हैं, सभी लोग। एक आपको जो है दिल्ली में, एक नई दिल्ली में स्थापित होता है, ठीक ना, उसका नाम रहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRO, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक ना, एसोसिएशन। इसकी स्थापना आपको 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान में इसके स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन रहते हैं, तो संस्थापक में चंद्रशेखर आजाद, ठीक ना, भगत सिंह, ये सभी मिलकर आपको इसके स्थापना करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। नेक्स्ट, काकोरी कांड कब घटित हुआ, तो काकोरी आपको ये स्थान कहाँ है, ये स्थान कहाँ है, तो लखनऊ से आपको करीब 32 किलोमीटर दूर आपको जो है काकोरी है। काकोरी स्थान लखनऊ के पास, ठीक ना। आपको जो है कि 8 डाउन ट्रेन को राष्ट्रवादियों द्वारा लूटा गया, ठीक ना, लूटा गया। मुख्य अभियुक्त कौन थे, तो मुख्य अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक ना, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे ये मुख्य अभियुक्त थे, ये बातें याद रखे रहिएगा। और ये घटना 9 अगस्त 1925 ईस्वी की घटना है, ठीक। इसमें आपको जो है कि सरकारी वकील जो था, वकील कौन बना था, तो पंडित जगत नारायण मुल्ला, ये आपको शायरबाज टाइप के आदमी थे, यही सरकारी वकील बने थे। ये काकोरी कांड जो है, अब वर्तमान में योगी सरकार द्वारा इसका नाम बदल दिया गया। वर्तमान नाम इसका क्या कर दिया गया, वर्तमान नाम, तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम बदलकर कर दिया गया है योगी सरकार द्वारा। तो ये बातें आप सब एकदम जबरदस्त तरीके से याद करते चलिए, देखते चलिए। इसके बाहर आपसे न पूछा गया है, न उम्मीद करता हूं कि पूछा जाएगा। नेक्स्ट, जल्दी पढ़िएगा। काकोरी कांड में किसे फांसी दी गई थी, तो राजेंद्र लाहिड़ी को, राम प्रसाद बिस्मिल को, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक ना, बिस्मिल को, आपको जो है कि रोशन सिंह को दिया गया था। और आपको जो है अशफाक उल्ला खां, ये आपको प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे जिन्हें फांसी दी गई थी। प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम जिन्हें फांसी दी गई, ये बातें भी फांसी दी गई। ये अशफाकुल्ला खां को कहाँ दिया गया था, तो इन्हें फैजाबाद में दिया गया था। और रोशन सिंह को आपको जो है, रोशन सिंह को कहाँ दिया गया था, तो प्रयागराज इलाहाबाद में दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में आपको फांसी दी गई थी, जबकि राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दिया गया था, ठीक ना, ये गोंडा में दिया गया था। इन्हीं चारों लोगों को आपको फांसी दी गई थी, ठीक।
तो ये बातें भी एकदम शानदार तरीके से देखते चलिएगा। काकोरी कांड अभी पीछे डेट मैंने बताया है कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को आपको जो है काकोरी में आपको 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया गया था। 8 डाउन ट्रेन, ठीक ना, डाउन ट्रेन आपको जो है लूटा गया था। ये आपको अस्त्र शस्त्र से भरा हुआ जो था ट्रेन था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी लाभदायक भी होगा। बारदोली सत्याग्रह कब चला? तो बारदोली सत्याग्रह जो था ये आपको एक किसान आंदोलन था। क्या था? किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन था। और ये कहाँ का था? तो ये बारदोली गुजरात का, ठीक ना, गुजरात में आपको जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिया गया। ये सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वारदोली की महिलाओं ने, वारदोली की महिलाओं ने आपको दी थे। ये 1928 ईस्वी की घटना है। इसमें आपको जो है 6% तक कर को कम कराने में आपको सरदार पटेल सफल हो जाते हैं। 14 सूत्रीय योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो 14 सूत्रीय योजना मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय आपको जो है योजना प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम के नाम से जिसे हम सब जानते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आपको कब आयोजित हुआ था? तो ये आपको जो है 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को आपको इसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लाहौर रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे यह आपको अध्यक्ष थे। इसका आपको जो है इसी में पहली बार तिरंगा झंडा को फहराया गया, तिरंगा झंडा फहराया गया, वंदे मातरम का गीत गाया गया और 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति को त्याग कर यहीं पे पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, ठीक ना, नारा या पूर्ण स्वराज की मांग आपको की गई। तो ये लाहौर अधिवेशन में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1923, 6 दिसंबर 1923, 12 दिसंबर 1931 या 12 दिसंबर 2 है, 1930 कर लो, ठीक ना, किसमें आपको जो है ये आयोजित किया गया? तब आप शानदार तरीके से जवाब दीजिएगा कि यह 12 दिसंबर 1930 ईस्वी से आपको जो है 12 दिसंबर 1930 से 10 जनवरी 1931 तक आपको चला था। 12 दिसंबर 1930 से 10 जनवरी 1931 ये बातें भी आप सब याद करते चलिए, समझते चलिए, देखते चलिए और गलती भी ना हो, इन विशेष बातों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, ये आपको जो है ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। चलिए अब यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या होता है? तो इसे राउंड टेबल कहते हैं। ये राउंड टेबल क्यों बुलाया गया? तो कह सकते हैं कि अभी तक जो ऊंच नीच, काला गोरा ये सब बातें थी, अब अंग्रेज इस बात पर तैयार हो गए थे कि आइए आपको मैं समानता देता हूं, एक मंच पर आपसे बातें करूंगा। तो उसी मंच पर बात करने के उद्देश्य से आपको जो है बुलाया गया था राउंड टेबल, कि कौन कहां बैठेगा
ये किसी को नहीं पता, ठीक ना। ये गोलमेज सम्मेलन आपको कहाँ आयोजित हुआ, तो लंदन में आयोजित हुआ, ठीक ना। लंदन में आपको जो है कि आयोजन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता जो है ये तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा आपको इसके अध्यक्षता की गई। इसका उद्घाटन किसने किया, ठीक ना, तो तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने आपको इसका उद्घाटन किया, ठीक। तो ये बातें आप सबको पता होना चाहिए। कुल कितने सम्मेलन हुआ, तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक ना। 3 गोलमेज सम्मेलन आपको आयोजित हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला, ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से आपको कई बार प्रश्न पूछता है, ठीक ना। तो 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक आपको आयोजित हुआ, ठीक। अब यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रथम ये तीनों 1923, 1931, 1932 3 गोलमेज सम्मेलन आपको आयोजित हुए। प्रथम सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया और गांधी जी प्रतिनिधि थे, गांधी जी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए, गांधी जी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए, ठीक ना। और बीच सम्मेलन में ही तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक अवार्ड की बातें यानी सांप्रदायिक पंचाट की बातें, जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ये बातें रख दी जाते हैं। गांधी जी बीच से ही आपको जो है सम्मेलन को उठकर चले आते हैं। गांधी जी आपको जिस जहाज से गए थे, यस राजपूताना नामक जहाज से आपको गांधी जी गए थे। किससे, यस राजपूताना नामक जहाज से आपको गांधी जी जो है ये लंदन गए थे और किंग्सले हॉल में ये आपको जो है बैठे थे, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब की गई, तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा बच्चा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को की गई। किसके द्वारा की गई, तब बताएगा आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। आखिर ये आपको सांप्रदायिक निर्णय था क्या, तो इस सांप्रदायिक निर्णय में आपको जो था कि अभी तक अंग्रेजों ने जो आपको जो है फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए अलग से प्रतिनिधि मंडल जो दिया था, अब ये अल्पसंख्यक अनुसूचितों के लिए भी अलग से प्रतिनिधि मंडल की बातें करने लगे। इसी बात पर गांधी जी आपको उठकर चले आए थे। बाद में गांधी जी को भारत आने पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, यरवदा जेल भेज दिया जाता है। यरवदा जेल में ही इन्होंने 20 तारीख से 20 सितंबर 1932 ईस्वी को इन्होंने आपको जो है अनशन आंदोलन, अमरन अनशन स्टार्ट कर देते हैं गांधी जी, ठीक ना। आगे चलकर 25 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अंबेडकर के बीच आपको एक पूना पैक्ट होता है। अंबेडकर बड़े ही रो के इस पे साइन किए थे, बड़ा दुखी मन से अंबेडकर साहब साइन किए थे। हिंदी इंडिविजुअल का शानदार बैच नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। ये पूना पैक्ट ये आ ही गया आपको जो है 24 सितंबर 1932, ये 24 सितंबर की जगह में बच्चा 25 सितंबर किताबें दे रही है, ठीक ना। कुछ कुछ जगहों में 24 सितंबर दिया है, कुछ 25, तो 25 सितंबर यदि ऑप्शन में रहेगा तो आप 25 सितंबर को लगाइएगा। पूना पैक्ट में आपको समझौता किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच। गांधी जी प्लस
अंबेडकर जी के बीच समझौता हुआ था। गांधी जी की ओर से हस्ताक्षर किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने आपको जो है कि समझौता किया था, ये बातें। और अंबेडकर की ओर से अंबेडकर साहब ही किए थे, ठीक ना, अंबेडकर स्वयं किए थे, ठीक। ये हस्ताक्षर करता, ये बातें याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको तिलक ने कौन से 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए थे? तो मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1881 ईस्वी में तिलक के द्वारा किया गया था। मराठा जो था ये अंग्रेजी में था और केसरी जो था ये मराठी भाषा में था, ठीक ना, मराठी भाषा में ये प्रकाशित होता था। इन्हीं दोनों समाचार पत्रों का प्रकाशन आपको वीजी तिलक के द्वारा किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है या किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। सरोजनी नायडू, इन्हें आपको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये आपको प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, कब बनी थी? तो ये 1925 कानपुर अधिवेशन के अध्यक्षता जो है इनके द्वारा किया गया था। ये आपको भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक ना, महिला राज्यपाल जो है यही है। कहाँ की थी? तो राज्यपाल यूपी की बनी थी, ठीक। तो ये बातें भी सुचिता कृपलानी जी को विषय में जानते ही हैं। ये आपको यूपी की प्रथम और भारत की प्रथम एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला सीएम के रूप में आपको यही थे। इंदिरा गांधी देश की प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में थी। इन्हें क्रांति पुत्री भी कहा जाता है, ठीक ना, क्रांति पुत्री भी कहा जाता है। इनका नाम प्रियदर्शनी भी था, प्रियदर्शनी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। क्रांति पुत्री इसलिए कि इनका जन्म जो था 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति के समय हुआ था, रूसी क्रांति के समय हुआ था, इसीलिए इन्हें क्रांति पुत्री के नाम से जानते हैं। लता मंगेशकर जी स्वर कोकिला है, ठीक ना, स्वर कोकिला, एकदम जबरदस्त निर्विवादित रूप से लता जी महान थी, हैं और हमेशा इस वसुंधरा पर रहेंगे, ठीक। चलिए, भारत के वयोवृद्ध किसे कहा जाता है? तो भारत के वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने, ठीक ना, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में रहे। ये आपको प्रथम भारतीय जो आपको जो है जो हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने, हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। ये आपको जो है कि इन्हीं के द्वारा पहली बार आपको जो है सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय इन्होंने ही प्रस्तुत किया, ये बातें भी आप सब याद किए रहिए, देखते चलिएगा, जानते चलिएगा। और कितना बताए थे? इन्होंने ही आपको जो है धन के निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित किया, धन के निष्कासन सिद्धांत, ठीक ना, सिद्धांत को इन्हीं के द्वारा
प्रतिपादित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण बातें दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ। भारत सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक संघ के स्थापना आपको जो है स्थापना 1905 में हुआ। 1905 पुणे में ये स्थापना हुआ, पुणे में, और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसके स्थापना हुआ। इसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं। भारतीय विदेश नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? गुट निरपेक्षता, जिसके आधारशिला 1961 ईस्वी में, और पंचशील समझौता जो है 1954 ईस्वी में चीन के साथ, शांतिपूर्ण अस्तित्व यानी उपयुक्त सभी मामलों में भारतीय विदेश नीति आपको आधारित है। और किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद आपको 51 के तहत भारतीय विदेश नीति जो है इसका आधार रखा गया है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। नेक्स्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे नेट बोलते हैं। नेट के आप सब जबरदस्त एनटीए, ठीक, तो ये नेट और एनटीए आप जबरदस्त तरीके से पढ़िए। साथ ही साथ सुपर टेट भी हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। गुट निरपेक्ष की स्थापना आपको कब हुआ? तो 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया की राजधानी स्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में इसके स्थापना हुई। इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन थे? तो इसके संस्थापक सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत से थे। आपको जनरल टीटो ये यूगोस्लाविया से थे, और आपको नासिर हुसैन ये आपको मिस्र से थे, ठीक ना। इन्हीं सब मिलकर आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की और गुट निरपेक्षता के नीति अपनाई, जिसे नाम से नॉन अलायंस मूवमेंट भी कहते हैं। इसकी आधारशिला बेलग्रेड में 1961 ईस्वी में रखे, ठीक ना। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन यूएनओ के बाद माना जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना कब हुए? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना 1945 ईस्वी में 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। 1945, ठीक ना। कहाँ हुए? तो यूएसए के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क के हैम्पशायर में न्यूयॉर्क में हुआ। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? वर्तमान में महासचिव तो एंटोनियो गुटेरस, ठीक ना। एंटोनियो गुटेरस ये आपको जो है पोलैंड के रहने वाले हैं। यही वर्तमान में आपको है। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बातें याद रखे रहिएगा। कुल वर्तमान में देश, संस्थापक देश कितने थे? इसको बहुत ज्यादा बता सकते हो। संस्थापक देश तो 51 थे, जिसमें भारत भी शामिल था, ठीक ना। भारत भी शामिल था। ये बातें संस्थापक सदस्यों में। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 193 देश हैं। 193 देश जो हैं ये वर्तमान में है। चलिए नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना आपको कब हुई? ये आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आप सब कैसे जवाब दोगे आर्य समाज के स्थापना के विषय में? तब बताएगा कि आर्य समाज के स्थापना जो है 1875 ईस्वी में कहाँ हुई? तो बंबई में हुई, ठीक ना। बंबई में आपको इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक जो थे ये आपको स्वामी दयानंद सरस्वती साहब जो थे इसके संस्थापक थे। इसका प्रमुख नारा क्या था? नारा तो वेदों की ओर लौटो, वेदों के ओर लौटो। ये बातें आपको जो है इसका प्रमुख नारा था।
नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दिसंबर 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसके स्थापना हुई। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप सबके लिए है, गलती नहीं करिएगा। भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट डालने का अधिकार जो है ये कब दिया गया? तो भारत में सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में आपको जो है मत डालने का अधिकार दिया गया भारत में। ठीक ना, भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में मतदान करने का अधिकार मिला। सर्वप्रथम किस प्रांत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था? ये भी आपको सर्वप्रथम मद्रास प्रांत में महिलाओं को मत डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। कहां पे? मद्रास प्रांत में सर्वप्रथम महिलाएं मत का प्रयोग की थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िए। जो युवा है जिनकी आयु 22 वर्ष से कम है वो एकदम अपना जी जान लगा दीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक ना, तो सफलता आपके कदमों के नीचे रहेगी, खूब मन लगा के पढ़िए। सती प्रथा को कब कानून के माध्यम से समाप्त किया गया? तो आप 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा आपको इसे समाप्त कर दिया गया। किसके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से, ठीक ना, प्रयास से इसे प्रतिबंधित किया गया। वैसे सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कब मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख तब देगा कि 510 ईस्वी में आपको जो है 10 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से आपको सर्वप्रथम इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ये सारे प्रश्न आप शानदार तरीके से जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप सबको शारदा एक्ट कब पारित हुआ? तो शारदा एक्ट जो है ये किसके लिए था? तो हरविलास शारदा के द्वारा, किसके द्वारा? हरविलास शारदा द्वारा यह एक्ट लाया गया। किसके समय में पारित हुआ? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में आपको जो है 1929 ईस्वी में आपको पारित हुआ। इसमें महिलाओं की आयु 14 वर्ष, लड़कियों की आयु शादी का और लड़कों की आयु 18 वर्ष आपको निर्धारित किया गया, जो बाद में बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो 18 और 21 वर्ष जो है निर्धारित कर दिया गया है। ठीक ना, तो यहाँ तक आप सबके लिए। नेक्स्ट देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया? तो पहली बार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है ये 1956 ईस्वी में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू हुआ। ठीक ना, 1956 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में जानते हैं। भारत में समान भुगतान अधिनियम कब आया? तो समान भुगतान अधिनियम जो है बच्चा ये 1976 ईस्वी में समान भुगतान अधिनियम लागू हुआ। ये एक एक लाइन का प्रश्न है, ठीक ना, लेकिन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के मेल है। ये प्रश्न जल्दी आते नहीं और आते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में नहीं रहते। ठीक ना, तो एकदम जबरदस्त तरीके से आप सब इसे रिवीजन के तौर पर देखते चलिए। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ है। इसका मुख्यालय बात किया जाए तो इसका मुख्यालय आपको जो है जिनेवा में है। जिनेवा, ये जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक ना, स्विट्जरलैंड जिसे यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं और दुनिया के सबसे सुंदर देश, खूबसूरत देशों की श्रेणी में आपको आता है। ठीक ना, साथ ही साथ स्विट्जरलैंड जो है ये आपको जो है कि आल्प्स पर्वत की श्रेणी का अंतिम भाग में स्विट्जरलैंड को माना जाता है। अब पूछ रहा है कि इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बताएगा कि अनवर हुसैन शेख जो हैं ये आपको नए अध्यक्ष के रूप में बने हैं। नेक्स्ट देखिए अगला,
दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट ये का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है बच्चा ये गुजरात में किया गया है। कहाँ पे? गुजरात में दुनिया का पहला आपको यूरिया लिक्विड प्लांट की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, नितिन सर के द्वारा जबरदस्त तरीके से हैंड रिटन नोट्स है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। खूब मन लगा के पढ़िएगा और सफलता की बुलंदियों को प्राप्त करिएगा। हाल ही में रामनाथ कोविंद ने लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पिनाकी चंद्र घोष जो है ये प्रथम लोकायुक्त है, ठीक ना, लोकायुक्त भारत के हैं। जबकि आपको प्रदीप कुमार मोहंती को जो है नए लोकपाल अध्यक्ष अतिरिक्त अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नियुक्त किया गया है। भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लेवेंडर फेस्टिवल जो है इसे बैगनी क्रांति जो है के नाम से भी जानते हैं। ये लेवेंडर की खेती यानी सुगंधित पुष्पों की खेती मानी जाती है। और भद्रवाह, ये भद्रवाह कहाँ है? तो J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर में आपको भद्रवाह नामक स्थान से लेवेंडर की खेती आपको जो है प्रारंभ करने की बात आई है, ठीक ना। तो लेवेंडर की खेती जम्मू कश्मीर भद्रवाह से है। ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में है, डोडा जिला में स्थित है, ठीक ना, जिला में स्थित है। ये बातें याद रखे रहिएगा, करंट के क्वेश्चन है। नेक्स्ट, WTO के नए अध्यक्ष के रूप में शायद 2 बार प्रश्न आ गया है, आप याद करिएगा। अनवर हुसैन शेख साहब जो है ये WTO के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। हाल ही में टॉम ऑफ सैड, ये आपको इसे रेत समाधि कहते हैं, रेत समाधि, ये आपको किसे दिया गया है? तो ये डेजी रॉकवेल आपको किसे बुकर पुरस्कार जीता? तो ए और बी दोनों ने जीता। ये और बी दोनों क्यों जीता? तो ये आपको जो है इनके द्वारा लिखा गया था रेत समाधि, ठीक ना। और ये अंग्रेजी में अनुवाद किए, अंग्रेजी में अनुवाद किए किस नाम से? तो टॉम ऑफ सैड के नाम से। और दोनों को लगभग 50 लाख पाउंड रुपए जो है आपको मिला है। तो ये बातें याद रखिए। नेक्स्ट, अभी ऑर्डर करिए अपने नजदीकी बुक स्टॉल से या आप हमारी संस्था के नंबर पे 7007734525 पर आप कॉल करिए और शानदार तरीके से आप जो है प्रश्नों को एक किताबों को मंगा सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िएगा। IPL 2022 का प्रायोजक कंपनी कौन है? तो आपको जो है पहली बार भारतीय कंपनी टाटा के द्वारा इसका प्रायोजन किया गया है। नेक्स्ट, IPL के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर कौन है? तो स्टार स्पोर्ट्स जो है ये इस पे आपको जो है ये आपको ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर IPL 2022 का रहा। और विजेता कौन है? तो गुजरात टाइटंस। मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी प्लेयर ऑफ का खिताब किसने जीता? तब बताइएगा जोस बटलर, ये राजस्थान रॉयल्स से थे, ठीक ना, रॉयल्स से आपको थे। और जोस बटलर ने 4 शतक लगाया है, 4 शतक, ठीक ना। साथ ही साथ आपको सर्वाधिक छक्का भी लगाया है, सर्वाधिक छक्का भी लगाने का जो है सिक्सर लगाने का भी रिकॉर्ड जोस बटलर के पास ही है। और इनके पास है आपको जो है कि ऑरेंज कप है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को द गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है? ऑल दैट ब्रिथ्स को आपको जो है यही भारतीय फिल्म है जिसे कांस फिल्म महोत्सव में, कहां पे? कांस फिल्म महोत्सव में ये दिया गया है। कांस फिल्म महोत्सव कहां आयोजित होता है? तो पेरिस में आपको आयोजित हुआ था, ये यहीं पे दिया गया है। तो इस तरह से आप सबके लिए आज महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला समाप्त हुए। उम्मीद करता हूं कि चीजें बड़े ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी आप सबको। और ईमानदारी से आप बताइएगा कि कितने प्रश्न आप सबने किए, कितने सही हुए, ये बड़े ही ईमानदारी से आप सबका जवाब मुझे चाहिए, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण श्रृंखला में। आप सबका दिन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। सभी लोगों को एकदम सुकून भरे नींद सोइए, खूब मन लगाकर
पढ़िए। यही आप सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सब दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें। ठीक, तो चलिए, वंदे मातरम, शुभ संध्या, नमस्कार।